रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे कहने पर इसे अगर माफ कर दो तुम। लेकिन अंकल, देखो प्लीज बेटा, इतनी गलत हरकत करोगी तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी अपनी नई जिंदगी से ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने, क्या क्या सोचा था। मुझे क्या पता था मेरे घर वाले इस जहन्नुम में झोंक रहे हैं मुझे। छुपा नहीं रही हूँ, जितना झेल सकती हूँ झेल रही हूँ मैं। किसी ने कुछ कहा है क्या? ड्रामा से मेरी बहू की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। ये कहानी जो है एक अजीब है मोड़ लेते चली जा रही है, लेकिन शायद हर घर की ये कहानी है। यहाँ जब ससुर जाता है एक एक बहू के कमरे की तरफ, तो हर एक बेटा यही कह देता है कि किसी दूसरी से बनवा ले, मेरी बीवी की तबीयत खराब है। लेकिन एक के रूम में से तो ऑलरेडी से बाहर से आवाज़ आ जाती है कि मैं आज का नाश्ता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर चुकी हूँ। और ताकि हम सास को भी ये पता चले कि अगर मैं काम ना करूँ तो घर के सारे काम अधूरे पड़े रहते हैं। और यहाँ सास है कि उसका पाँव बेचारी का टूटा हुआ है, और वो उस फ्रैक्चर होने की वजह से वो जो है वो काम नहीं कर पा रही। और यहाँ आखिरकार आसिफ खुद ही आकर अपना नाश्ता बनाता है, तो यहाँ अंबर उसको काम करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा अफ़सोस करती है कि 3-3 बहू होने के बावजूद हम अपना नाश्ता खुद बना रहे हैं, और ये मैंने आज तक आपको काम करने नहीं दिया। ख़ैर यहाँ आसिफ खुद भी नाश्ता करता है और अपनी बीवी को भी नाश्ता दे देता है। इधर दूसरी जानिब ईमान भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ईमान का अपनी सास का ऐसा रवैया देखकर परेशान है। उसने उसका अब यही सोचना है कि माँ होती है और सास सास होती है। इसलिए अब वो भी दिल टूट चुकी है, और वो भी इतना ख़ास घर की तरफ रुझान ही नहीं कर पा रही। और फबीहा तो शुरू से ही इस वक़्त की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं लेती, और ना ही घर के मामलात में कोई इंटरफेयर करती है, और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट है। उसको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लो लो अपने मज़े चाहिए। यहाँ अपने शौहर से एक बहुत बड़ी डिमांड कर बैठती है, और शौहर उसकी डिमांड ये पूरी नहीं कर सकता, तो उसे रास्ते में ही खड़े होकर कंगला कह देती है, जिससे अलमीर को गुस्सा आता है और वो वहीं पर उसे चमाट लगाता है। लेकिन भबिया इस कदर बदतमीज़ है कि वो भी अपने शौहर को चमाट लगा देती है। वहीं पर दोनों की बहस-बहसी और झगड़ा शुरू हो जाता है, और ख़ैर घर तक तो पहुँच ही जाते हैं। घर तक पहुँचते हैं तो ये कहानी जब अंबर को पता चलती है, तो अंबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाती है, और ख़ास तौर पर जब ये बात सुनती है कि फबीहा ने अपने शौहर को ही थप्पड़ मार दिया है। ख़ैर वो उसे कुछ तो नहीं कहती, लेकिन इतना ज़रूर कहती है कि तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे शौहर के इतने हालात अच्छे नहीं है, और जब तुम्हें ये पता था कि तुम्हारे शौहर इस कदर इस ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो तुम्हें इतने महँगे-महँगे गिफ्ट दिला सके, तो तुम्हें शादी ही नहीं करना चाहिए था। और अगर कर लिया तो अब उसके हालात के साथ उसके साथ उस अंडरस्टैंडिंग पैदा करो। यहाँ फबीहा जो है अब किसी की नहीं सुनती, और यही कहती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि अब उसके डैड ने उन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, अब वो तो मज़ीद इन पर चढ़-चढ़ कर जाएगी। इधर दूसरी जानिब शावेज़ की जो बीवी है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो भी घर के काम-काज में इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि वो कहती है मेरे अकेले का फ़र्ज़ नहीं है, सभी का फ़र्ज़ है। सभी अपनी ड्यूटियाँ निभाएँ तो फिर मैं भी अपनी ड्यूटी निभाती रहूँगी, सिर्फ़ मेरे ऊपर ही तो घर का काम करना फ़र्ज़ नहीं है। और मैं भी तो थक जाती हूँ, मैं भी तो आराम करना चाहती हूँ, लेकिन वो कामों में इंटरेस्ट नहीं रखती। शुरू से ही उसका ये अंदाज़ था कि जब फबीहा ये कहती है कि मैं काम नहीं कर सकती, मुझे नहीं आते, तो ईमान और उसकी सास तो ये कहती थी कोई बात नहीं, हम तुम्हें काम सिखा देंगे। लेकिन यहाँ महक जो है वो ज़रूर मुँह बनाती है। ख़ैर अब वो जब काम नहीं करती ईमान, और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी-खुशी से हलवा और सब कुछ बना लेती है। पहले ही दिन से उसका ये कहना था फबीहा को, ख़ौरा मुँह से कहती है कि तुम खाली सलाद तो बना ही सकते हो, काम में उससे किसी न किसी तरीके से बहाने से काम ज़रूर करवाती है। अब आगे भी चलकर उसका यही है कि घर पूरी तरह मेरे ऊपर से लादा ना जाए, हर एक की अपनी-अपनी ड्यूटी दी जाए। ख़ैर साथ हर एक को अपनी-अपनी ड्यूटी तो दे ही देती है। यहाँ जो है दूसरी जानिब एक और बड़ा मसला खड़ा होता चला जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि घर का माहौल किसी और ही तरफ चलता चला जा रहा है। घर की रूटीन बिल्कुल बदल कर रह गई है। एक को अपना एक काम दूसरे पर लाती है, और दूसरी दूसरी पर लाती है। तीनों ही एक दूसरे पर अपना-अपना काम ला देती हैं। कोई भी अपना काम पूरी तरीके से नहीं निभा रहा। महक भी एक हिसाब से सही है, महक अपनी ड्यूटी को पूरा करती है, लेकिन ये बात तो गलत है कि महक पर ही सारा काम घर का काम का बोझ लादा जाए। इधर दूसरी जानिब इन दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए आसिफ बहुत खुशूसलूबी से काम लेता है, और वो फबीहा से एक्सक्यूज़ करते हुए उसे कहता है कि तुम इसे एक मर्तबा माफ़ कर दो। अगर वो फबीहा को ज़्यादा कुछ कहते हैं, तो फबीहा की तबीयत के बारे में वो जानते हैं कि वो ववेला मचा देगी, और ये घर से बाहर बात निकल जाएगी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ख़ानदान में बहुत बुरी तरह बदनामी हो जाएगी। इधर दूसरी जानिब यहाँ जो है शावेज़ की जो बीवी है वो भी महक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अब वो हो चुकी है, और वो किसी घर के काम में नहीं लेती। वो भी उसे कहती है कि मुझे क्या पता था कि मेरे घर वाले मुझे किस दोज़ख में धकेल रहे हैं।
उसने भी उसके अंदर भी वो भी वो नहीं को बर्दाश्त कर रही और वो भी जो है घर के काम को से दूरी इख्तियार कर रही है। वो चाहती यही है कि सभी मिलकर काम करें। अंबर घर के इस घर हालात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो इस घर के मामलात को कैसे समेटे, क्योंकि सारी ज़िंदगी जो कि पूरे ख़ानदान को समेटती चली आ रही है, सारे मामलात को निपटाती चली आ रही है, आज वो ही अपने घर का मामला नहीं सँभाल पा रही है और आसिफ भी उसे तसल्ली देते वो मायूस हो रही है। वो यही कह रही है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे आगे आने वाले हालात कौन-से होंगे। और वो यही कह रही है कि मैं जितना सा चाह रही हूँ अपने आप को समेट रही हूँ और अपने बर्दाश्त करती चली जा रही हूँ और वो रो देती है। तो आसिफ उसे कहता है कि क्या तुमने किसी ने कुछ कहा है? वो वहीं पर रो देती है, क्योंकि वो जानती है कि आज तक जिसने सारे खानदान को जोड़ा था, जिसने सारे खानदान के मामलात को निपटाया था, आज वो अपने घर के मामलात को नहीं समेट पा रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से अपने घर का उसूल बनाए, किस तरीके से सभी बहुओं को एक साथ इकट्ठा रखे। वो सबको इकट्ठा रखना चाहती है, लेकिन यहाँ जो है मामला मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है। आने वाली नई एपिसोड किसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। आसिफ तो फ़िलहाल उसे तसल्ली देता जा रहा है, लेकिन खुद भी सारे हालात को देखता चला जा रहा है। और अब आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नए आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए इससे मज़ीद अच्छे-अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की भी स्टोरी या प्रोमो या कोई शॉर्ट स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो आप हमें अपने मनपसंद ड्रामे का नाम लिखकर ज़रूर इन ब बताइए कमेंट बॉक्स में। हम आपकी राय पर अमल करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे साथ रहिए।